मुझे छुओ तो मैं फिर से छोटी बन जाऊंगी। तब तुम मुझे लेकर आसानी में नदी पर जा सकते हो, और तुम मुझे लेकर नदी में जाओगे ना, तो वह तांत्रिक तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगा, जिससे मैं नदी में ना पहुंच पाऊं। तब तुम इस तलवार से उसको मार डालना। सागर एक बहुत गरीब और भोला भाला लड़का था, जो एक अमीर व्यापारी अमीरचंद के यहाँ काम करता था। अमीरचंद का काम था मछलियों को नदी तालाब से पकड़वाना और उन्हें बाजार में बिकवाना। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। आज सागर तालाब में मछली पकड़ने गया था। नदी पर मछली पकड़ रही थी, तभी एक मछली उसके जाल में फंसी, जो बहुत चमकीली रंगों वाली और सुंदर थी। उसने ऐसी मछली आज तक कभी नहीं देखी थी। जैसे ही वो मछली लाल में फंसी मुझे तो जाल से बाहर निकाल दो और मुझे तुम नदी में पहुंचा दो। तो मछली को बोलते हुए देखकर दंग रह गया। हैं? क्या तुम कोई जादूगरनी हो? मैंने तो आज तक ऐसी कोई मछली नहीं देखी जो बोलती हो। हाँ, मैं जादुई मछली हूँ। मैं एक मायावी तांत्रिक के जादू से मछली बनी हुई हूँ। मैं जल परियों की रानी हूँ। मुझे इस तालाब में मछली बनाकर कैद किया है। अगर मुझे तुम नदी में पहुंचा दोगे तो उसका जादू टूट जाएगा, लेकिन मुझे एक निश्चित समय तक मछली बनकर रहना होगा। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, वहां मुझे अपने साथ रखना। मैं जब कहूँ तो मुझे नदी में या समुद्र में छोड़ देना। सागर ने इधर उधर देखा तो उसे मटका दिखाई दिया। उसने मटके में पानी भरा और उस मछली को उस पानी में डाल दिया। वो पानी में मजे से तैरने लगी। सागर ने कहा, तुम इस मटके में आराम करो, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसने मटकी को झड़ी में छुपा दिया। उसे डर था कि कोई उस मछली को अगर कोई देख लेगा तो उसे छीन लेगा और बाजार में बड़ी कीमत में बेच देगा, क्योंकि ये मछली तो अद्भुत थी और आज तक उसने ऐसे मछली नहीं देखी थी। वह मछली पकड़ने का काम करने लगा और दोपहर तक उसका काम पूरा हो गया। उसके बाद मछली बाजार में बिकने के लिए चली गई और सागर अपने घर की ओर चला आया और घड़े को अपने घर ले आया। सागर बहुत खुश था। उसे वह मछली बहुत अच्छी लग रही थी। मछली रानी, तू कितनी सुंदर है। अब तू कहीं मत जाना। उस मछली से तेज रंग की रोशनी फूट रही थी, जिसे वह जगमगा रही थी। रात के समय तो वह और सुंदर लग रही थी। सागर उसे निहारता रहा और उसके बाद वह सो गया। आधी रात को वह झट से जागा और उठ बैठा। उसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने इधर उधर देखा और कोई दिखाई नहीं दिया। सागर डर गया। वह जोर से बोला, कौन है? मुझे इस मटके से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। मुझे इस मटके से निकालो। ये बात सुनकर वो चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। जब नींद के असर से बाहर आया तो उसे ध्यान आया। अरे, मुझे तो याद ही नहीं रहा। ये मछली घड़े में है, लेकिन उसमें तो पानी है। फिर इसका दम क्यों घुट रहा है? वह मटके के पास गया तो उसने देखा मछली पहले से ज्यादा बड़ी हो गई थी और मटके में आ ही नहीं रही थी। वह परेशान में इधर उधर उछल रही थी। मेरा दम घुट रहा है। मुझे इस मटके से निकालो और मुझे बड़े से टैंक में डालो। मेरे यहाँ टैंक कहाँ है? मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। मछली के मुंह से एक जगमगाती हीरे की अंगूठी निकली। इस अंगूठी को पहनो और कहो, जल्दी से मछली के लिए टैंक वाला घर बन जाए। सागर ने अंगूठी को पहन लिया और बोला, मछली के लिए टैंक वाला अच्छा सा घर बन जाए। तुरंत ही वहां पर एक आलीशान मकान बन गया और उसमें एक बड़ा सा टैंक रखा था। सागर ने उस टैंक में मछली को डाल दिया। अब सागर के मकान को देखकर लोगों के तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मछली फिर से चिल्लाने लगी, मुझे टैंक से निकाल लो। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है। मैं बड़ी जगह में रहना चाहती हूँ।
सागर ये देखकर दंग था कि वे मछली और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। तुम अंगूठी पहन लो और बोलो कि मुझे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल वाला महल चाहिए। सागर ने यही कहा। अब सागर के पास अंगूठी के द्वारा महल बनकर तैयार हो गया था। वह तो बहुत अमीर बन गया था। एक दिन फिर से वह मछली चिल्लाने लगी। मुझे यहाँ से निकालो, अब मुझे जाकर नदी में डाल दो। सागर दौड़कर मछली के पास गया और बोला, अब तो तुम बहुत बड़े स्विमिंग पूल में आराम से हो, फिर क्यों चिल्ला रही हो? मछली बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं कहूँ तो मुझे नदी में पहुंचा देना। अब वह समय आ गया है। तुम अंगूठी से कहो कि मुझे जादुई तलवार चाहिए। मुझे जादुई तलवार चाहिए। मछली बोली। सागर के हाथों में जादुई तलवार आ गई। इस अंगूठी से मुझे छुओ तो मैं फिर से छोटी बन जाऊंगी। तब तुम मुझे लेकर आसानी में नदी पर जा सकते हो। और तुम मुझे लेकर नदी में जाओगे ना, तो वह तांत्रिक तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगा, जिससे मैं नदी में ना पहुंच पाऊं। तब तुम इस तलवार से उसको मार डालना। सागर ने ऐसा ही किया। सागर ने अंगूठी को जैसे ही मछली को छुआ, मछली फिर से छोटी हो गई, जिसे सागर उसे बड़ी आसानी से फिर से मटके में लेकर चला। तलवार को उसने अपनी कमर में बांध लिया था। जैसे ही वह गांव के बाहर आया, एक कड़कता आवाज गूंजी। जाओ, तुम इस मछली को लेकर ऐसे नहीं जा सकते। सागर ने देखा वह एक भयानक तांत्रिक था। सागर डर गया। तभी तांत्रिक ने सागर पर हमला कर दिया। मटके से मछली की आवाज आई। डरो मत सागर, डट कर मुकाबला करो, नहीं तो यह तुमको मार देगा। इस बीच में सागर का मटका दूर जा गिरा। मटका फूट गया। तांत्रिक ने सागर को जोरदार गुस्सा मारा। मारो सागर मारो, देर क्यों कर रहे हो? अब सागर को तलवार का ध्यान आया। सागर ने तलवार को घुमाकर मारा तो तांत्रिक वहीं मर गया। सागर ने मटके के टूटे हुए टुकड़े में मछली को रखा और उसे ले जाकर नदी में छोड़ दिया। इतने दिन मछली के साथ रहते हुए सागर को उसे बहुत लगाव हो गया था। उसे दूर होते हुए उसे दुख लगने लगा। सागर रोने लगा। ये देखकर मछली बोली, सागर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम रोते क्यों हो? अंगूठी तुम्हारे पास है। जब तुम पर कोई मुसीबत आए या तुम्हें किसी चीज की परेशानी हो, तो तुम उस अंगूठी से वही चीज मांग लेना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। तुम पर कोई मुसीबत आए तो उसके लिए तुम्हारे पास तलवार है। इस तलवार से दुश्मन का सफाया हो जाएगा। जब भी तुमको मेरी याद आए तो तुम यहाँ आ जाना। यहाँ आकर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं यहाँ जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर वह अपने अन्य जलपरियों से मिलने नदी में अंदर चली गई। अब सागर भी बहुत खुश था, क्योंकि जलपरी ने उससे हमेशा मिलने के लिए जो कहा था। और अब सागर खुश होकर घर चला गया।